नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच जो स्टैंड ऑफ है, आखिरकार किस तरह से कनाडा लगातार कथनी और करनी में किस तरह से अंतर है, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का दो टूक शब्दों में जो है कनाडा को फटकार लगाना कि कनाडा जिस तरह से अपनी धरती से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, खालिस्तान की आग को किस तरह से हवा दे रहा है, इसका उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आतंकवाद गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। और अगर जिस तरह से भारत ने लगातार कनाडा के साथ डोजियर शेयर किया था, और डोजियर में साफ तौर पे ये जिक्र किया गया था कि करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जो खालिस्तानी आतंकी हैं, जो कि भारत में किस तरह से खालिस्तान को हवा दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो युवक वहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें ब्रेन वॉश कर रहे हैं, साथ ही साथ वे खालिस्तान के नाम पर पैसा उगा रहे हैं, साथ ही साथ कनाडा में जो गुरुद्वारे हैं उस पर किस तरह से कब्जा कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है शेयर की गई थी। लेकिन कनाडा है, ख़ासतौर पर जस्टिन ट्रूडो की जो नीति है वो सीधे तौर पर भारत विरोधी, और उसी को लेकर भारत ने साफ किया कि ये कार्रवाई नहीं चल सकती, और भारत की ओर से साफ किया गया। आपने देखा था कि अमेरिकी दौरे पर एस जयशंकर ने थिंक टैंक मीटिंग में भी स्पष्ट किया था कि किस तरह से आखिरकार पहले का भारत और आज के भारत में अंतर क्या है। अगर मुद्दा है तो आंख में आंख डालकर बात करेंगे और आपसी समस्या का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से निज़र की हत्या को लेकर कनाडा एक मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन ये उसके द्वारा ये कहा जाना कि उसने भारत के साथ जो है साक्ष्य शेयर किया था, लेकिन विदेश मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि अगर इसके बारे में कुछ साक्ष्य अगर शेयर किए जाते हैं तो भारत उस पर गर्व करेगा, इस पर जो है गौर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये कहा जाना कि आखिरकार साक्ष्य शेयर किए गए थे, और जो बातें लगातार गुमराह करने की कोशिश लगातार की जा रही है, और इसको तुल देने की लगातार कोशिश कर रहा है। और भारत ने अमेरिका से भी कहा है कि इस मसले पर जो है भारत कतई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से कनाडा के धरती से खालिस्तान को हवा देने की कोशिश की जा रही है, वो जो है भारत उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरह से जो हाल में सर्वे आया था उसमें जस्टिन ट्रूडो लगातार जो है उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, और भारत के साथ जो खींचतान है, जिस तरह से ये खालिस्तान मसले को लेकर, ऐसी स्थिति में विपक्ष जो है वहाँ मजबूत होता जा रहा है। और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है। बात करें आर्थिक मोर्चे को लेकर, आर्थिक मोर्चे पर भी जो भारतीय वहाँ पहुँचते हैं, जिस तरह से छात्र पढ़ने जाते हैं, उससे एक बड़ा जो है वहाँ पर पैसे लोग जो हैं वहाँ पर खर्च करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत अपना हाथ खींचता है, जिस तरह से आपने देखा कि भारत ने एडवाइजरी भी जारी किया और साफ तौर पर ये कहा कि अगर इस तरह के संबंध अगर जारी रखा जाता है तो ये संबंध ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। और ऐसी स्थिति में कनाडा को अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करना होगा, खालिस्तान मसले पर कार्रवाई करनी होगी। अब ये देखना होगा कि खालिस्तान मसले को लेकर आखिरकार जो स्थिति जस्टिन ट्रूडो का है, क्योंकि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पाखंड खुलने लगी है, और विश्व के समक्ष जो है उजागर हो रहा है अलगाववाद और आतंकवाद वाला संदिग्ध रवैया।